Good morning, everyone. Okay, so students, good morning, and today for economics class we are going to cover the topic called production possibility curve. Okay, please consider your syllabus all the time from time to time so that you are very much okay and on the same page that what are all the topics we are covering, what are all covered, what are all pending with us to be covered. I'm targeting to get your syllabus covered by October end so that afterwards, whatever time we will have together, we can discuss the queries. We can actually maybe we can take the queries of the topics or we can rediscuss those topics again so that you can have a better preparations. Yes, Vishal beta. रीनेम नहीं हो रहा क्योंकि रीनेम मैंने अभी क्लोज कर दिया है करने के लिए। 1 मिनट में अलाउ कर रही हूँ, बट आपने पहले से रीनेम क्यों नहीं किया हुआ अपना नेम विशाल? ये हो ही नहीं रहा। ये बिगनिंग से आपको अपने लॉगिन करने से पहले अगर आप अपना अकाउंट को रीनेम करेंगे तो वो हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद का मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक, कर अगली बार लीजिए, से कर दूंगा। कर लीजिए अभी आप, मैंने ओपन कर दिया है। यू कैन रीनेम योर नेम नाउ। थैंक यू। Okay. So coming back to the topic, I'm going to share my screen now with you guys. आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। आज में हमने क्या टॉपिक कवर करना है। I hope everybody can see my screen now. The production possibility curve. अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ अभी क्योंकि ऑलरेडी 4 मिनट्स आर गॉन। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ कर्व? एनी कर्व, कोई भी कर्व हो वो, चाहे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में हम पढ़ेंगे अभी पीपीसी के बारे में, बट बिफोर दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली अ कर्व इज। एक कर्व क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ कर्व, HC एंड KC। हमने कोई भी एक सर्विस ले लिया, दो सर्विसेज बेसिकली, या हम दो प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने सर्विस का एग्जांपल लिया है। कर्व क्या होता है? एनी कर्व विच अलाउज यू टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन ऑफ एनी टू प्रोडक्ट्स। वो कॉम्बिनेशन बताता है, कोई भी एक कर्व हो वो कॉम्बिनेशन बताता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम एक प्रोडक्ट को इतना क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उसी रिसोर्सेज से दूसरा प्रोडक्ट जो है वो कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। सो बेसिकली एक कर्व जो होता है, इट शोज द कॉम्बिनेशंस, हमेशा कॉम्बिनेशंस दिखाएगा क्वांटिटी के कि गुड ए कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, गुड बी कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम ये भी कंसिडर करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर, किसी भी कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट करते हुए कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी रॉ मटेरियल है जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सब बेस्ट पॉसिबल मैनर में कंज्यूम कर पा रहे हैं और कुछ वेस्टेज नहीं हो रहा। ये हम
अज्यूम करके चलते हैं कि हम कोई भी जो भी हमारा रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, विदाउट द वेस्टेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज वी आर एबल टू प्रोड्यूस एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी हो सकता है, वो हम प्रोड्यूस करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, तब आपको समझ आएगा, अदरवाइज कर्व्स अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, and it seems boring to many people also, but it is an interesting thing to understand and learn. तो फॉर एग्जाम्पल इस कर्व से अगर मैं आपको समझाऊं, जो हमारा वर्टिकल साइड है HC जहाँ पर मेंशन है, वो ये है, आपको 0 से दिखा रहा है अबव मूव करते हुए कि हम हेल्थ केयर सर्विसेज इधर ले रहे हैं, जो हमारा ये स्लांट, जो ये हमारा स्ट्रेट जो लाइन अपवर्ड्स जा रही है, इस साइड पर हमने लिया है हेल्थ सर्विसेज, और जो नीचे वाला साइड है इस पर हमने लिया है कोई और ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, दूसरा कोई भी ट्रीटमेंट, से किडनी कैंसर या कोई भी ट्रीटमेंट है, या इसकी जगह पे आप अगर एग्जाम देना चाहते हैं एग्जाम में, तो आप कुछ और भी दे सकते हैं, आप वीट और राइस का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम एक्स वाई और मतलब एक्स और वाई साइड ले सकते हैं, अपवर्ड्स एंड इधर नीचे की साइड, सो दैट वी कैन शो दी कंपैरिजन। अब आप देखिए, जो ये आपको लाइन दिख रहा है HC और KC, जो लाइन दिख रहा है, दिस इज कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब HC ऊपर से लेकर नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग जो कर्व्स होते हैं। somebody saying something? Why are you texting these things unnecessary? Vishal, Manish, what is happening? क्या हो रहा है क्लास में? Can we concentrate on the lecture? विशाल, मनीष, आप लोग दोनों ये इग्नोर करिए प्लीज, जो कर रहे हैं, फ्यूचर में नहीं होगा ये, कुछ भी टॉपिक्स आप कुछ भी आप चैट करे जा रहे हैं यहाँ पे, एंड दैट टू विद एवरीवन, हर किसी का माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा वहाँ पे। कॉन्सेंट्रेट करिए जो मैं आपको बता रही हूँ, ये समझ नहीं आएगा बाद में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे किसी भी दो सर्विस का या किसी भी दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का, कि हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप सिर्फ ये कोशिश करना जब भी कोई भी एग्जांपल ले रहे हो, कि वो जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विस को आप दिखा रहे हो, एक साइड और एक वाई साइड, वो दोनों रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि उनके लिए रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज जिनसे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेम हम दिखा रहे हैं कि सेम होंगे। तो ऑल टुगेदर जैसे वीट और राइस है, तो वीट और राइस का मोर और लेस जो रिसोर्सेज है वो सेम ही होंगे, लैंड पर दोनों प्रोड्यूस होते हैं, फार्मर ही दोनों को प्रोड्यूस करता है। तो रॉ मटेरियल जो हुआ, यानी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज जिनसे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेम है मोर और लेस। इसलिए इन्होंने हेल्थ केयर सर्विसेज और किडनी कैंसर ट्रीटमेंट का एग्जांपल इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने यहाँ पर डाला है, इसलिए कि दोनों रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों रिलेटेड सर्विसेज हैं, दोनों ही हॉस्पिटल्स में मिलेंगी, दोनों ही डॉक्टर्स के थ्रू मिलेंगी, तो रिसोर्सेज जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये कर्व क्या शो कर रहा है, अगर हम HC आप देखिए, HC वाली लाइन पर HCA जो एक पॉइंट है, वहां उतना प्रोड्यूस कर पाएंगे हम हेल्थ केयर सर्विसेज, और KCA यानी कि 0 से लेकर KCA तक का जो क्वांटिटी हम उतना प्रोड्यूस कर पाएंगे किडनी कैंसर सर्विसेज, अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं ए क्वांटिटी को, ए पर्टिकुलर चीज को, जो पॉइंट जहां पर कर्व पे आ रहा है, वो अगर हम सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो हम इतना पर्टिकुलरली दोनों यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन यही अगर हम HCA जो है उसको थोड़ा सा हम कम करें, यानी कि अगर हमें लगता है कि किडनी जो कैंसर ट्रीटमेंट है वो हमें ज़्यादा करना है, वो हमें ज़्यादा बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल हम पहले KC 0 ले रहे थे, अब हमें उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, यानी कि सपोज हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा आ गए हैं, पहले 100 थे, 100 सपोज करिए KC 0 में थे, अब 200 हो गए हैं, KC 1 पर आ गया है, हमें वो जो है उसका सर्विसेज को बढ़ाना है, KC 0 से KC 1 तक लेकर अगर हम आएंगे तो आप देखिए आपको HC जो है वो HC 0 से HC 1 पर आना पड़ेगा, यानी कि कम करना पड़ेगा, कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है,
उतने ही डॉक्टर्स हैं, उतने ही हॉस्पिटल्स हैं, तो या तो हम और दूसरी हेल्थ केयर सर्विसेज दे पाएंगे, लेकिन अगर हम कैंसर ट्रीटमेंट बढ़ा रहे हैं तो हमें अदर हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उनको कम करना पड़ेगा। तो आप देखिए वो जो ये नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग एरो दिखा रहा है, इसका मतलब कि उन सर्विसेज का प्रोडक्शन या उन सर्विसेज का जो कॉस्ट था वो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उतना हमें कम करना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विस, काइंडली दिस किडनी कैंसर ट्रीटमेंट। तो आप यही सेम चीज को हेल्थ केयर सर्विसेज और किडनी कैंसर ट्रीटमेंट जो मैंने लिया एग्जांपल, इसकी जगह पे आप कुछ प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं। आप एक साइड वीट ले सकते हैं, एक साइड आप राइस भी ले सकते हैं। वीट और राइस का कॉम्बिनेशन भी दिखाएंगे। तो अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि हमें राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें वीट का कम करना पड़ेगा, क्योंकि लैंड हमारे पास उतना है, प्रोडक्शन उतना ही होगा। तो या तो हम गेहूं बो सकते हैं या हम चावल बो सकते हैं। और जो काम करेगा फार्मर्स वो भी लिमिटेड है, उतने ही हैं जितने हमारे पास अगर सेम है। तो ऑब्वियसली फार्मर एक ही लैंड पर एक ही काम कर सकता है, दोनों जगह पर प्रेजेंट नहीं हो सकता। सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स का मतलब ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। अगर हमें किसी एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। गॉट दिस पॉइंट? Now we will see what is production possibility curve. Curve समझ आ गया? Curve is any curve which shows you or gives you the combination of two goods or two services which can be provided if all the resources are being used efficiently. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व 3 वर्ड से बना है ये टॉपिक। प्रोडक्शन यानी कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन जो है या तो हम गुड्स की भी कर सकते हैं या हम सर्विस की भी कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं प्रोड्यूस होने के, प्रोडक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है, वो कर्व जो हमें दिखाता है। PPC shows all the combinations of two goods which can be provided if all the resources are being used efficiently. ठीक है, ये हमने सिंपल एक कर्व दिखाया था मैंने आपको। HC और KC इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इन दिस एग्जांपल, जिसमें कि आपको ये एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ए पॉइंट से एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हैं तो HC हम इतना प्रोड्यूस कर पाएंगे, फ्रॉम 0 टू HCA, और KC हम 0 टू KCA तक प्रोड्यूस कर पाएंगे। सेम चीज अगर हम नीचे इसको बढ़ा देते हैं, KC 0 से KC 1 पे कर देते हैं, तो हमें इसको ये कम करना पड़ रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज का हमें कम करना पड़ेगा। अब अगर यही पॉसिबिलिटी कर्व, यहाँ पर पॉसिबिलिटी कर्व जो हमारा दिख रहा है, PPC जो हमें दिख रहा है कर्व, दैट इज स्ट्रेट। HC KC स्ट्रेट दिख रहा है आपको। यहाँ पर जो कर्व है ये स्ट्रेट नहीं है, ये कर्वी है। दिस कर्व इज कर्वी। ये कर्वी कब आता है? तब आता है जब यहाँ पर तो आप देखिए कि जितना एग्जैक्ट क्वांटिटी हम कम कर रहे हैं या हम लूज कर रहे हैं एक सर्विस का दूसरी सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, जब ऐसा होता है कभी कि फॉर एग्जांपल सेम रिसोर्सेज से हम एक प्रोडक्ट को तो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं और दूसरे प्रोडक्ट को हम उतने रिसोर्सेज से कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ भी लेते हैं या ये व्हीट राइस का एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज एक लैंड है, उस पर हम व्हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो व्हीट का क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और राइस का क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा भी केस हो सकता है फॉर श्योर कि व्हीट का क्वांटिटी हम सेम लैंड पे ज़्यादा प्रोड्यूस, कि हम गेहूँ ज़्यादा उगा पा रहे हैं और चावल कम उग पा रहे हैं उस सेम ही लैंड पे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो उस केस में जो कर्व है, ये कर्व जो है वो फिर ये कर्वी फॉर्म में आ जाएगा। इन दिस नेक्स्ट जो साइड में है अभी इस फॉर्म में आ जाएगा जब ये द मोमेंट इट विल बी कर्वी। अब आप देखिए y0 एंड y1 का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है देन दैट ऑफ x0 एंड x1। यानी कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर, अगर इसमें हमने जो एग्जांपल्स लिए हैं वो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के लिए लिए हैं। कंज्यूमर गुड्स आर दी गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए ही बन रहे हैं, कि मतलब मार्केट में आया, हमने परचेज किया और हमने उसको इमीडिएटली यूज कर लिया। कैपिटल गुड्स जो है
वो डायरेक्टली कंज्यूमर गुड्स के को कंज्यूम करने के लिए जैसे बनते हैं वो नहीं होते हैं। कैपिटल गुड्स आर द गुड्स जो बिजनेस में लगाए जाएंगे और शायद उनसे और हेल्प मिले और कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने की। तो कैपिटल गुड्स कौन से हो जाते हैं? मशीनरी हो गया, कोई भी मशीनरी जो पर्टिकुलर सपोज किसी भी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने के लिए कुछ भी यूज हो रहा है, या बिल्डिंग ही समझ लीजिए जहाँ पर ऑफिस, सपोज आपका हमारा कॉलेज, हमारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है हमारी, वो प्रोड्यूस करने के, या उसके अंदर सपोज कुछ कोई भी फर्नीचर्स पड़े हैं जो हमारे, वो कैपिटल गुड्स हो गए। तो कैपिटल गुड्स किसी भी कंपनी में जो वो गुड्स जो पर्टिकुलरली यूज होते हैं कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर। तो हम जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं कि किस पर्टिकुलर क्वांटिटी में कितना कॉम्बिनेशन हम वाई का प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाई एक्सिस पर यहाँ पर कैपिटल गुड्स हैं, एक्स एक्सिस पर यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स हैं। तो अगर हम ये दिखा मतलब दिस कर्वी कर्व इज शोइंग कि अगर हम कैपिटल गुड्स को की वैल्यू जो है वो कम करते हैं या ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो कंपैरेटिवली जो हमें एक्स को वो तो करना ही पड़ेगा, लूज तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, बट एक कम क्वांटिटी में करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू वाई। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल 5 यूनिट्स ऑफ वाई को कम करने के लिए हमें 4 यूनिट्स ऑफ एक्स मिल पा रहा है। तो x0 और x1 का जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इट इज नॉट इक्वल देन दैट ऑफ y0 एंड y1. दिस इज व्हाट अ कर्वी production possibility curve shows you, that not the same amount of quantity or the same quantity of product 1 is lost in order to produce the product B or product second. प्रोडक्ट एफिशिएंसी नाउ, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व इज, ये जो एफिशिएंसी हम क्या सोच रहे हैं कि जो अजम्पशंस मैंने आपको बताई थी कि जब हम प्रोडक्शन किसी भी दो चीज़ों का कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज से, फॉर एग्जांपल सेम लैंड पे हम दो चीज़ों का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो हम उसको 50-50 बांटते हैं। आधी जगह पर हम वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आधी जगह पर हम राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर हमें राइस प्रोड्यूस ज़्यादा करना है तो हमें वीट का थोड़ा सा जो पार्ट है वो राइस के अंडर लेके आना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली दूसरा प्रोडक्ट को हमें लूज करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ? वी आर अज्यूमिंग कि हमारे पास और कोई लैंड नहीं है, हम जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज है वो हम प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। सो पीपीसी इज ड्रॉन ऑन द अजम्पशन, हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास अब और कोई रिसोर्स नहीं बचा हुआ, और जो बचा हुआ उसको हम एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं फॉर श्योर। कोई भी फार्मर हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं बचा हुआ, कोई भी लैंड हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी जो सीड्स हैं वो हमने A1 क्वालिटी का यूज़ करें, इससे बेटर सीड्स हमारे पास नहीं है। हम ये सारी चीज़ें कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड हैं, यूज़ हुए हैं, तब वो हमको कॉम्बिनेशन दे रहा है किसी भी दो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के लिए। इसी को कह रहे हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ठीक है, कोई भी पॉइंट जो पीपीटी कर्व पीपीएफ कर्व पे आ रहा है, कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, उस पॉइंट से अगर आप डायरेक्टली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक लाइन ड्रॉ करके बताएंगे स्ट्रेट, तो वो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन का क्वांटिटी बता देगा। प्रोडक्शन का क्वांटिटी कैसे कि अगर हम ए पॉइंट को लेते हैं कर्व पे, तो ए पॉइंट से स्ट्रेट हमने लाइन डाला वाई ओ पर, और एक स्ट्रेट लाइन हमने एक्स एक्सिस पर डाला एक्स ओ पर, तो इसने हमें बताया कि एक्स ओ इज द प्रोडक्शन जो हम एक्स की कर सकते हैं, और वाई ओ इज द प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स जो हम कर सकते हैं विद ए पॉइंट ऑन द कर्व। तो कोई भी पॉइंट, देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन द पीपीएफ शोज एफिशिएंट प्रोडक्शन. This is what we call as productive efficiency, production efficiency. Any point inside PPF curve. अब कोई भी हम प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन का जो अमाउंट है, अगर तो वो PPF कर्व के ऊपर आ रहा है तो हमने कोई भी रिसोर्स अनयूज्ड नहीं छोड़ा है, या कोई और बेटर तरीका उसको यूज करने का नहीं है, हमने उसको मोस्ट एफिशिएंटली यूज कर लिया है। इट शोज दैट। लेकिन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को हमें चेक करने के लिए अगर हमारा प्रोडक्शन जो है वो कर्व के अंदर आता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये
फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है, हम इसको ले रहे थे कि पॉइंट कर्व के ऊपर अगर आ रहा था किसी भी प्रोडक्शन का तो वो एफिशिएंसी यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि इस कर्व में जो आपको दिख रहा है इस पर्टिकुलर स्लाइड में, जो एक्स पर्टिकुलर अमाउंट है प्रोडक्शन का, वो कर्व के अंदर आ रहा है, यानी कि हमारे पास अभी रिसोर्सेज बचे हुए हैं और हम और ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन कर सकते हैं, और प्रोडक्शन को ऊपर ले जाने के लिए कहीं एक ऐसे पॉइंट पे जो इस कर्व पे आ जाए, इस कर्व पे वो पॉइंट आ जाए प्रोडक्शन का, उतना हमारे पास अभी स्कोप है रिसोर्सेज को यूज करने का और प्रोडक्शन को बढ़ाने का। तो पॉइंट एक्स यानी कि एनी प्रोडक्शन विच इज शोन इनसाइड द कर्व, कि हमने कुछ क्वांटिटी बताया एक्स को, अगर हम मतलब अगर जो एक्स पॉइंट है उस पॉइंट से अगर आप इसको करेंगे कैपिटल गुड्स को मैच करेंगे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, तो आपको एक अमाउंट मिल गया कि इतना कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर पाए हम और इतना कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर पाए हम एक्स पॉइंट से। बट हमारे पास रिसोर्सेज अभी और बच रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे पास और बच रहे हैं का मतलब, इसका मतलब रिसोर्सेज कौन से यूज नहीं हुए, या तो कुछ वर्कर्स अनएम्प्लॉयड थे, फैक्ट्रीज में खाली बैठे थे, हम उनको नहीं यूज कर पाए, या अगर हम व्हीट और राइस का एग्जांपल लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कुछ लैंड ऐसी पड़ी हो जिस पर हमने सोचा ही नहीं कल्टीवेशन करने का, या और बेटर तरीके हमारे पास सीड्स बेटर क्वालिटी के हो सकते थे शायद, जो हमने नहीं प्रोड्यूस यूज करे, सो दैट द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट कुड हैव बीन इंक्रीज्ड। तो अगर इनसाइड अब प्रोडक्टिव जो पॉसिबिलिटी हम दिखा रहे थे, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो हम दिखा रहे थे, एफिशिएंसी दिखाने के लिए आप उसको 3 कर्व से या 2 कर्व्स के एग्जांपल से आप उसको शो कर सकते हो। एक तो आप बिल्कुल क्लियरली ये वाला कर्व दिखाओगे जो हमने पहले दिखाया था, ये वाला, कि इसमें ए और बी पॉइंट अगर हम 2 पॉइंट ले रहे हैं कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स मिल रहा है। दूसरा कर्व आप एफिशिएंसी में ये दिखाओगे कि एक हम प्रोडक्शन जो है इनसाइड द कर्व अगर मिल रहा है, तो यानी कि इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज किया गया है, तभी हम प्रोडक्शन जो है पॉसिबल थी वो ज्यादा कर सकते थे, नहीं करी है। वी आर नॉट सेटिस्फाइंग एज मेनी ऑफ आवर वांट्स एज पॉसिबल, यानी कि हमारे पास अभी और कुछ बेटर करने का चांस है, ऑप्शन है, बट हम नहीं कर रहे। दूसरा है, अब ये देखिए वाई जो कर्व है और जो एक इंटरनल कर्व है, सपोज करिए हमारा पहले कर्व इंटरनल था, इस कर्व पे अगर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है तो ये हमारे पास फुल्ली यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का हुआ है, तो अगर हमने इंटरनल कर्व यूज करा तो वाई कर्व नहीं आ सकता, यानी कि हमारे पास अब कोई रिसोर्सेज बचे ही नहीं है। तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं, कैपिटल गुड्स की भी प्रोडक्शन बढ़ रही है और कंज्यूमर गुड्स की भी प्रोडक्शन बढ़ रही है, अगर आप इंटरनल कर्व से वाई कर्व को देखें तो। इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस वाई, कोई भी इकोनॉमी वाई वाई जो कर्व है इस पर नहीं आ सकती है एनीवेयर आउटसाइड, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज वी हैव ऑलरेडी डन। एनी इकोनॉमी माइट बी एबल टू मूव इट्स पीपीएफ, यानी कि इस कोई भी इकोनॉमी कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए वाई पर तब आ सकती है इन फ्यूचर, मे बी इन फ्यूचर अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इकोनॉमी ग्रो करने का मतलब है इन एनी वे हमारे मीन्स बढ़ रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज जो रॉ मटेरियल है या बेसिक जो रिसोर्सेज है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के, वो बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी मीन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तभी हम उसको बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं अगर हमने उनको फुल्ली यूज कर लिया है तो हम उस कर्व को आउटर में नहीं ले जा सकते। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हमें अगर उस दो में दो जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्रोडक्शन किसी भी सर्विस का या गुड का, तो हम एक को बढ़ा सकते हैं लेकिन दूसरे को फिर हमें कम करना पड़ेगा। दोनों को एक साथ बढ़ाने का पॉसिबिलिटी नहीं है। दिस इज वॉट इट शोज कि हम वाई जो कर्व है उसको हम नहीं कर सकते किसी भी इकोनॉमी में अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है और हमारे पास रिसोर्सेज और ग्रो करते हैं तो हम वाई पर आ सकते हैं। तब पॉसिबल है कि हम दोनों प्रोडक्ट्स को दोनों को बढ़ा पा रहे हैं, अदरवाइज एक ही को बढ़ा पाएंगे और दूसरे को कम करना पड़ेगा तभी बढ़ा पाएंगे। गॉट इट? प्रियंका आपको आवाज अभी भी नहीं आ रही बेटा?
सर को अपने माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए। ये प्रॉब्लम संजय को भी आ रहा है और आई थिंक प्रियंका को भी आ रहा है। प्रियंका, अभी आपको आवाज आ रही है? हेलो प्रियंका, कैन यू हियर मी नाउ? यस मैम। ठीक है, टॉपिक क्लियर हो रहा है? आप लोगों को समझ आ रहा है ये क्या प्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, कर्व क्या है, कर्वी कर्व क्यों है, स्ट्रेट कर्व क्यों है, ये सब समझ आ गया अभी तक जो मैंने कवर करा है? किसी को कुछ क्वेरी है यहाँ पे अभी तक? ओके प्रियंका, ओके संजय। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेस द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। जब मैंने अभी लास्ट स्लाइड में ये बात की थी कि हम कर्व को, सपोज जो इंटरनल कर्व है उस कर्व को हम वाई कर्व में ले जाने का अगर सोचें, किसी भी इकोनॉमी में हम सोच रहे हैं कि किसी भी दो चीज की प्रोडक्शन बढ़ाने का अगर हम सोच रहे हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाने का अगर हम सोच रहे हैं, तो किस तरीके से पॉसिबल है? हमने ये अज्यूम किया था कि फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो आपको हाइलाइटेड पॉइंट्स दिख रहा है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हुआ है तो ही पॉसिबल है कि हम उस कर्व को बाहर ले जा पा रहे हैं, यानी कि दोनों ही चीजों की प्रोडक्शन को बढ़ा पा रहे हैं एट द सेम टाइम। तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुआ? हम ग्रोथ से क्या समझते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। इकोनॉमिक ग्रोथ हमको ये राइट देता है या हमें इस तरीके से अवेलेबल करवा पाता है चीज कि हमारा जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है, पोटेंशियल होना, प्रोडक्शन पोटेंशियल होना किसी भी इकोनॉमी का, वो उस चीज को बढ़ाता है, बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाता है। एंड इकोनॉमी कैन ग्रो इफ इट इंक्रीजेस द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ इट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब बेसिक रॉ मटेरियल जो होता है, जिसके बेस पर हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो। प्लास्टिक फॉर एग्जांपल है टू प्रोड्यूस द टॉयज और एनी प्लास्टिक मेड प्रोडक्ट्स, सामान भी आता है, प्लास्टिक के यूटेंसिल्स, बर्तन भी आते हैं। तो अगर हम रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए, उन पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए, से टॉयज की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्लास्टिक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैक्ट्रीज हैं जहां पर वो प्रोड्यूस होगा, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग हैं जो प्रोड्यूस करेंगे, जो फैक्ट्रीज में काम करेंगे, मैन पावर। तो उन पर्टिकुलर सेम रिसोर्सेज से हम क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकते हैं या क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, वो तभी होगा जब हमारा या तो प्लास्टिक, हमारा रॉ मटेरियल बढ़ेगा, या लोग, और शायद हो सकता है कि हम कम लोग उससे काम कर रहे थे, ज्यादा लोग रखेंगे तो शायद ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा, या सेम ही अमाउंट ऑफ पीपल एंड प्लास्टिक एंड व्हाटएवर रॉ मटेरियल, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनसे हम या तो क्वालिटी सेम नहीं दे रहे हैं और बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ, क्वांटिटी ऑफ टॉयज भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट हम क्वालिटी बढ़ा पा रहे हैं। दोनों ही चीजों में या तो हम क्वांटिटी बढ़ा पाए या हम क्वालिटी बढ़ा पाए विद सेम क्वांटिटी। अगर ये हो रहा है तो इट मींस दैट इकोनॉमी, दैट देयर इज अ ग्रोथ इन दैट पर्टिकुलर potential, ठीक है, to be produced. For example, a new technological development results in an increase in production potential and the curve can move outwards. ऐसा भी हो सकता है कि ग्रोथ से क्या मतलब है कि ग्रोथ जो है, यहाँ पर हम ग्रोथ का एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कुछ हुआ है, टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी नहीं आ गई जो पहले नहीं थी हमारे पास, जिसकी वजह से हम एक एक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस करते थे। अब टेक्नोलॉजी की वजह से या कोई बेटर मशीनरी की वजह से या कोई कुछ भी एक ऐसा बेटर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया है विद द अवेलेबल फैक्टर प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ गया है, तभी हम इस पर्टिकुलर कर्व को बाहर ला सकते हैं, यानी कि वाई कर्व पे हम आ सकते हैं इंटरनल कर्व से। इसमें ये वाई कर्व हमको दोनों ही क्वांटिटी बेटर प्रोड्यूस करके दे रहा है। कैपिटल गुड्स की भी क्वांटिटी बढ़ा दी इसने हमारी, और कंज्यूमर गुड्स की भी क्वांटिटी इसने हमारी बढ़ा दी। इंटरनल कर्व से अगर आप एक्सटर्नल कर्व तक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को देखेंगे तो उतना क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी इंक्रीज्ड और इज इंक्रीज्ड। Who is Yash? Just a moment. Yash is texting something.
Give me a minute, guys. There is some issue. I'm getting some noise on YouTube. ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व्स हैं, ये पर्टिकुलरली अगर हम मिडिल वाला जो कर्व है उसको अगर हम देखेंगे तो नीचे अगर हमारा यानी कि एनीथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड बिलो द मिडिल कर्व, तो हमारा यानी कि अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑफ दी रिसोर्सेज और हम वेस्टेज कर रहे हैं रिसोर्सेज की, तभी हमारा कर्व जो है वो रेड में आ रहा है। अगर हम उसको कोई एक ऐसा टेक्निक, प्रोडक्शन टेक्निक या समथिंग हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में अपनी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन जो है हम इंक्रीज कर पाएंगे, तो वो है आउटर कर्व, जिसकी वजह से हम दोनों क्वांटिटी को बेटर मैनर में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको कर्व्ड जो ये कर्वी कर्व है और स्ट्रेट कर्व नहीं है और कर्वी कर्व है, इसका मैंने आपको एग्जांपल यही दिया था कि दी क्वांटिटी, सॉरी संजय कुछ बोल रहा है, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही संजय। मैम वॉइस आपका बहुत लो आ रहा है। संजय, जो आप ये कह रहे हो ना बेटा, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर डिजायर, नो, फॉर एक्सटेंडिंग द इकोनॉमी, नो। हम कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप मतलब ये समझने के लिए कि इकोनॉमी में कुछ भी दो प्रोडक्ट्स अगर हम प्रोड्यूस करने के लिए कंपैरिजन करेंगे कि हमारे पास लिमिटेड जो भी रिसोर्सेज है उससे हम कोई भी दो चीजें अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन कि इन रिसोर्सेज से हम दोनों चीजें कितनी कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कर्व से वो समझ रहे हैं। ये हमारी इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं करता, मतलब इकोनॉमी हमारी इससे कुछ मतलब इकोनॉमी नहीं, हमारी डिजायर कोई नहीं फुलफिल होगा इससे, जो आप ये दिखा रहे हैं आप ये गलत समझ रहे हैं। हाँ, दिस इज डिपिक्शन, यू कैन से कि आप इसको कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स को हटा के आप एक तरफ वीट और राइस रख लीजिए, आप एक तरफ, जैसे मैंने भी फर्स्ट कर्व में एग्जांपल लिया था, कोई सर्विस का प्रोडक्ट ना रख के सर्विस रखा था मैंने, जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन सर्विसेज एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये कोई भी एग्जांपल होता है, एक्स एक्सिस पे हम कुछ भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस पे आप कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। गॉट इट? ओके, मतलब हम कुछ भी दो चीजों का कंपैरिजन दिखा रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं दो चीजों की, किसी भी एक क्वांटिटी को हम कंसिडर करके जो हमारे पास हमने प्रोड्यूस किया, कंपैरिजन, दैट इज इट, दैट इज, वो किसी भी चीज का आप दिखा सकते हो, इट इज अप टू यू। जरूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट यहाँ पर लिया है और यहाँ पर एग्रीकल्चर आउटपुट वाई एक्सिस पर लिया, यही आप लो, आप कुछ भी ले सकते हो, आप व्हीट राइस ले सकते हो, आप कोई और सीरियल आपको कंपेयर करके दिखाना है आप वो ले सकते हो। बस ये देखना है हमको कि जो जो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन दिखा रहे हो, वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कंपेरेबल हों। ऐसा नहीं होगा कि आप एक तरफ ले रहे हो वीट और दूसरी तरफ ले रहे हो हॉस्पिटल्स, वो ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिलेटेड जो अगर प्रोडक्ट्स नहीं होंगे या रिलेटेड सर्विसेज नहीं होंगी तो वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब सेम रिसोर्सेज से हम दो अलग अलग प्रोड्यूस को जो गुड्स है उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे शुड बी ऑफ द सेम फील्ड, राइट? नाउ यू गॉट इट संजय। ठीक है, तो कर्व्ड जो पीपीसी कर्वी जो होते हैं, कर्वी इन द फॉर्म की जो स्ट्रेट नहीं है और थोड़ा सा इस कर्वी फॉर्म में आ रहे हैं, उसमें आप देख रहे हो कि जो क्वांटिटी सेम दिखा रहा है, जो ये स्ट्रेट ऊपर जो कर्व जा रहा है हमारा साइड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का जो बेसिक हमारा मतलब प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो ऊपर राइज हो रहा है, लेकिन जिस क्वांटिटी में राइज हो रहा है, जितना हमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ा, उससे ज्यादा का हमें एग्रीकल्चर आउटपुट को कम करना पड़ा। यानी कि अगर हम 5 यूनिट्स या 500 यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 5 यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं कम हो रहा, शायद 10 यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट कम हो रहा है।
गॉट इट। कर्वी पीवीसी जो है हमें ये तो मतलब कर्व जो है वो फॉर श्योर ये तो दिखाएगा ही दिखाएगा कि दूसरा प्रोडक्ट को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा अगर हम एक को बढ़ाना चाह रहे हैं। बट कर्वी पीवीसी एट टाइम्स ऐसा होता है कि जो भी प्रोडक्शन है वो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक क्वांटिटी चीज की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे का जो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है प्रोडक्शन, वो ज्यादा अमाउंट का करना पड़ रहा है, ज्यादा अमाउंट का। तो उस टाइम पर जो हमारा कर्व है वो स्ट्रेट ना होके कर्वी हो जाएगा। अगर स्ट्रेट कर्व होगा तो एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी ही हमें लूज करना पड़ेगा दूसरे प्रोडक्ट का सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसा बहुत कम चांसेस होता है लेकिन, ठीक है। सो कर्व्ड PPCs, now curved these curves are the opportunity cost of producing more manufactured goods is increasing as we give up the increasing amount of agriculture products to achieve it। यानी कि ये बता रहा है कि हमारी जो कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को बढ़ाने के लिए हमने क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में भी थोड़े से एक्सपेंसिव होते हों देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप हो गुड्स में जिसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए दूसरे वाले को सेक्रीफाइस ज्यादा क्वांटिटी में करना पड़ रहा हो, वैसे कर्व जो है वो कर्वी पीपीसीज होते हैं। and the reason is that different factors of production have different properties और skills। यानी कि शायद मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा स्किल्ड लोग चाहिए हों। अब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं फॉर एग्जांपल, उसमें से जो स्किल्ड वाले हैं शायद हम सिर्फ उन्हीं को यूज़ कर पाएंगे, अनस्किल्ड वालों को नहीं कर पाएंगे। मे बी एग्रीकल्चर के लिए शायद हम ज़्यादा लोगों सभी को यूज़ कर पाएँ एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उस वजह से agriculture same with the same amount of the resources, agricultural products are able to produce more in comparison to manufacturing products। जैसा कि हमारा ये वाला कब हमको दिखा रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं अगर हम ए प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए जो पॉइंट है कर्व पे अगर हम उतना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वहां पे जा रहा है और नीचे आएंगे अगर उसको करते हुए तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नीचे है और मैन्युफैक्चरिंग वहां जा रहा है। इसी को अगर हम बी करते हैं या सी पॉइंट पे आते हैं तो बी और सी के बीच का जो डिफरेंस है आप एग्रीकल्चर आउटपुट में देखिए कितना ज्यादा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में वो बराबर ही है। बी पे बी और सी का जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस उससे ज्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट में आ रहा है। क्लियर हो गया आपको ये सब कुछ कि ये कर्वी फॉर्म में कब आएगा? जब हमारा जो क्वांटिटी प्रोडक्शन है एक यूनिट का वो ज्यादा है सेक्रीफाइस से दूसरे का। गॉट दिस पॉइंट? कुछ और क्वेरीज हैं किसी को तो बताइए, कुछ क्वेश्चंस हैं तो कुछ आ रहा हो दिमाग में कि ये हमें इस तरीके से होना चाहिए या ऐसा क्यों नहीं हुआ वैसा क्यों नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है तो everything is clear to everybody? Give me yes everybody। बताओ मुझे क्लियर हुआ नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ लगता है कि इस तरीके से ये क्लियर नहीं हुआ, कोई भी पॉइंट एनीबॉडी? So I am assuming that everything is clear to everybody now। ठीक है, करण, संजय, प्रियंका, निखिल और आपका जो सिलेबस है प्लीज उसको रेफर करिएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वाज स्टार्टेड टुडे एंड कंप्लीटेड आल्सो टुडे। किसी को फिर भी कुछ क्वेश्चन बाद में रह जाता है या कोई भी माइंड में डाउट आता है आफ्टर दिस, प्लीज यू कैन कनेक्ट विद मी एनी टाइम। मैं ये वाला पीडीएफ आपको भी ग्रुप में भी भेज देती हूँ और आप लोग प्लीज कर लीजिएगा।